हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन आया है, न्यू बुक आया है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। और हम लोग अध्याय 6 रेखाएं और कोण पर आ चुके हैं भैया। तो आज के इस वीडियो में आपको सबसे पहले रेखाएं और कोण क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड टर्म्स हैं, उनको भी ये सॉल्व किया जाएगा, उसको एक्सप्लेन आपको किया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो और वीडियो अगर आपने पसंद किया हो तो एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए भैया शुरू किया जाए आज का वीडियो। तो भैया किसी भी अध्याय की अगर हमें प्रश्नावली शुरू करनी है तो उससे पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें आपको आधारभूत पद और परिभाषाएं बतानी पड़ेंगी। तो देखिए, जो आपका चैप्टर का नाम है उसको जरा देखिए, रेखाएं और कोण। तो भैया जो भी आपके टर्म्स आएंगे, जो भी आपके पद आएंगे, वो सभी आपके रेखाएं और कोण से संबंधित होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और हम लोग रेखाएं क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं, उन्हीं से संबंधित सभी पदों को यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अपने जो प्रीवियस क्लासेस में कुछ बहुत पढ़ रखा है कि रेखाएं क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं, किरण क्या होती है जिसको अंग्रेजी में रेज कहते हैं, कोण क्या होते हैं, रेखाखंड क्या होती है, वही सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके लिए आपके सामने एक छोटा सा चित्र बना रहा हूं भैया। देखिए हमने क्या किया, एक ये आपकी रेखा खींच दी है। क्या है, रेखा खींच दी। ये आपकी भैया क्या है, रेखा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक आपकी रेखा है। अब इस रेखा के एक भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, एक रेखा का भाग कोई ले लीजिए, तो आपका उसे हम लोग ये आपका नाम दे दिया ए बी। तो इस ए बी को आप क्या कहेंगे भैया, रेखाखंड कहेंगे। रेखाखंड आपकी क्या होगी, किसी रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, जो उसके अंत बिंदु यानी कि दोनों पे इंड हो रहा हो। तो ये आपके सामने एक ए बी है, इसको हम रेखाखंड ए बी कहेंगे। और रेखाखंड ए बी को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए बी और उसके ऊपर एक बाहर का चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारी एक ए बी रेखाखंड। और ऊपर जो आपकी है वो रेखा है, इसे आप रेखा कहेंगे और इसको आप प्रदर्शित करेंगे। अगर आप एक ये बिंदु ए ले लीजिए और एक बिंदु बी ले लीजिए, तो ए बी, इसको एल एम एन ऐसे भी लिख सकते हैं आप। रेखा एल, रेखा एम और रेखा एन है। अब इसके बाद एक इस रेखा का वह भाग जिसका केवल और केवल एक अंत बिंदु हो, एक ही जगह पे अंत बिंदु हो, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो वो आपकी किरण कहलाती। क्या कहलाती भैया, किरण कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको रेज कहा जाता है, रे। और अगर आप इसका नेम जहां से स्टार्ट हो रही है उसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी। तो इस ए बी किरण को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो आपकी भैया ए बी और उसके ऊपर इस किरण का मिनिएचर छोटा सा रूप आप प्रदर्शित करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आप प्रश्नावली सेल्फ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं। हमें प्रश्नावली पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। जब आपका कॉन्सेप्ट भैया क्लियर होगा तो तभी तो जाकर के हम प्रश्नावली हल कर पाएंगे। तो इसलिए भैया आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड यहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग सबसे पहले रेखा सीखी। रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं और किरण किसे कहते हैं अंग्रेजी में, रे लाइन सेगमेंट। बहुत सारी रेखाखंड यहाँ पे खींच दी गई हैं। अब अगर इनका नाम देने की बात की जाए तो पहले वाले को आप ए बी और उसके बाद उसके ऊपर एक छोटा सा बार का चिन्ह, यहाँ पे पी क्यू, और ये आपका इसको आप आर एस, इसको आप एक्स वाई और उसके ऊपर सिंबल, और ये आपका एम एन। इस तरीके से आप इन रेखाखंडों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला आपको जो किरण बताया था अंग्रेजी में रे कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी रेज आपकी यहाँ पे खींची हुई हैं। तो पहले वाली का जो नेम है भैया, आप ए बी, ए से शुरू हो रही है इसलिए ए पहले रखिए और बी की तरफ जा रही है। इसको आप पी क्यू, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए है, इस वाले का स्टार्टिंग पॉइंट पी है और इसका आपका एक्स है, और इसको आप नेम देंगे एक्स वाई और उसके ऊपर मिनिएचर चिन्ह बना दीजिए। इसके बाद आप एम एन और इसको आप ऐसे बना दीजिएगा। तो किरण क्या है, रेखाखंड क्या है और रेखा क्या है, ये समझ चुके हैं आप। आ जाइए भैया संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। जब आप संरेख और असंरेख समझ जाएंगे तभी आप आगे कोण क्या होता है उसको भी समझ जाएंगे। संरेख मतलब होता है एक सीधी रेखा में होना। जब आपके दो से अधिक यानी कि तीन बिंदु एक सीधी रेखा में हो, तो यहाँ पे एक ये बिंदु, एक ये सीधी रेखा खींची और उस पे आप कोई भी तीन या चार जो भी लेना चाहिए, आपके पी क्यू आर, ये आपके क्या है भैया, संरेख बिंदु है। अब अगर आपके
कोई तीन बिंदु अलग अलग है, ऐसे बन रहे हैं, एक ये बिंदु, दो ये, और यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए Q, इसका नाम दे दीजिए R। तो PQR जब कोई तीन असंरेख बिंदु होते हैं, या कहें कि आपके सामने जो असंरेख बिंदु और संरेख बिंदु दिए गए हैं उनको आप क्लियर कर लिए। अब ये जो आपका तीन असंरेख बिंदु था वो आपका एक यहाँ पर कोण बना रहा है। क्या बना रहा है भैया? कोण। तो अब हम लोग कोण की चर्चा कर लेते हैं। तो जो कोण आपका क्या होता है कि जब आपके पास कोई दो रेखाएं, दो किरण एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो तो वो आपका एक कोण बनाती हैं। जरा देखिए यहाँ पे आपका एक नेम दे दीजिए Q और ये R, और इसके बाद QP एक अन्य रेखा आपकी किरण है यहाँ पे P। तो ये आपके सामने देखिए जो कोण बन रहा है, ये आपकी जो आकृति बन रही है आपका कोण है। इसके बाद आप और भी बहुत सारे तरीके हैं, और इसका नेम दे दीजिए A, B और C, यानी AB एंड AC आर द टू रेज। ये आपकी टू रेज हैं, दो किरणें हैं। तो यहाँ पे ये आपकी कोण बना रही भैया। तो ये आपका क्या है? एक कोण है। तो भैया ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो बट यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। जब आप समझ जाएंगे तभी तो प्रश्नावली आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका ABC एक आपका कोण बन रहा है। अब कोण में एक शीर्ष होता है, दो भुजाएं होती, देखिए दो किरण है, वही आपकी भुजाएं कहलाती हैं। इसके बाद आपके एक शीर्ष और आपका एक यहाँ पे शीर्ष है। भुजाओं और शीर्ष का अगर नाम देने को कहा जाए तो देखिए इस वाले में आपका जो कॉमन बिंदु है उसे आप यहाँ पे AB, ये आपकी एक AB एक भुजा हो गई, और जो दूसरी है वो आपकी BC है। और जो आपका कॉमन बिंदु है AB का भी और BC का भी, तो इसलिए आप B को शीर्ष कहेंगे। जो आपका B बिंदु है उसे शीर्ष कहेंगे, और इसको अंग्रेजी में भैया वर्टेक्स कहा जाता है, और इसका प्लूरल वर्टिसेस होता है, बहुवचन वर्टिसेस होता है। हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं सीखनी है, केवल और केवल आपको कोण क्या होता है उसको समझाना था। जब आपकी कोई दो किरणें एक ही बिंदु से शुरू हो रही हो तो वो आपकी कोण बनाती हैं, और कोण में दो भुजाएं और एक शीर्ष होता है। इतना आप समझ चुके हैं। अब आ जाओ कोण के प्रकार क्या होते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे केवल और केवल रिकॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका न्यून कोण होता है, फिर सम कोण होता है, फिर आपका ऋजु कोण होता है, अधिक कोण भी होता है। अब इन सभी कोणों को जरा हम लोग परिभाषित भी कर लें। तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे कोई एक ये आपका ऐसा कोण बना, इसका नाम अगर आप x दे देंगे तो ये हमारा कैसा है भैया? न्यून कोण। सबसे पहला आपका न्यून कोण होता है। और न्यून कोण क्या होता है भैया? 0 अंश। कोण को नापते हैं अंश में, 0 से बड़ा यहाँ पे और 90 अंश से छोटा भैया। तो ये वाली अगर कंडीशन बन रही है, अगर कोई कोण 0 से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो तो भैया न्यून कोण। अब अगर इस न्यून कोण के उदाहरणों की बात की जाए तो आपका 90 से छोटा कोई भी लिख लीजिए, 45 अंश, 30 अंश, 15 अंश, 20 अंश, 60 अंश, 70 अंश, 72 अंश, यानी कि आपका जो 90 से कम हो और 0 से बड़ा हो तो आपका पहला वाला न्यून कोण हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आपका अधिक कोण होता है। फिर आप यहाँ पे अधिक कोण लिख लो। अधिक कोण क्या है भैया? अधिक कोण को जरा समझ लो, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं भैया। अधिक कोण क्या होता है? जो 90 से ज्यादा हो और 180 अंश से कम होता हो। तो भैया जब आपका ये कोण ऐसा बनेगा कुछ इस तरीके से, 90 आपका ऐसे बनता है, 90 को भी बता रहे हैं भैया। तो ये वाला जो कोण है आपका वो क्या है? अधिक कोण है। अधिक कोण की परिभाषा क्या है, कैसे पहचानेंगे? 90 अंश से अधिक यक्ष होना चाहिए और 180 अंश से कम हो तो आपका भैया अधिक कोण होगा। इसके उदाहरणों की बात की जाए तो आप 100 अंश लिख सकते हैं, 90 से ज्यादा 95, 100 आपका 60 लिखो, 80 तो आपका ऋण कोण होगा, 179 अंश लिख लो, 170 अंश, 180 अंश, ये सभी को 178 अंश, यानी कि जो आपके भैया 180 से छोटे हो, 90 से अधिक हो तो समझ जाइएगा अधिक कोण है। इसके बाद आपका जो तीसरे नंबर का है भैया उसको यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तीसरा आपका समकोण है। तीसरे नंबर पे हम लोग समकोण को, जरूरी नहीं कि इसी क्रम से आप पढ़ें, तो यहाँ पे आपका समकोण क्या होता है भैया, समकोण की चर्चा कर लीजिए। तो आपका जो समकोण होगा वो क्या होगा, 90 अंश का वह कोण जिसकी माप आपकी 90 अंश का हो, तो जो कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे इसको यक्ष है, यक्ष बराबर आपका 90 अंश है।
तो समकोण है आपका, ऐसा भी बना हो सकता है इस तरीके का, तो ये भी आपका 90 अंश का है, तो इसे हम समकोण कहेंगे। तो भैया आप कितने कोण पढ़ चुके हैं? न्यून कोण, फिर आप अधिक कोण और समकोण। अब इसके बाद अगला देखिए जो चौथे नंबर का है, स्ट्रेट एंगल यानी कि रिज कोण। रिज कोण की पहचान आप भैया कैसे करोगे? तो अगर आपके सामने कोई एक सीधी रेखा खींच दी जाए और ये वाला जो कोण बनेगा तो आपका वो 180 अंश होगा। यहाँ पे आप यक्ष बराबर 180 अंश है, यानी कि जो हमारा कोण है वो भैया रिज कोण हो जाएगा आपका। सिंपल सा, बड़े आसान से होते हैं ये दोनों ही। समकोण है तो समझ जाइएगा कि 90 अंश, और अगर रिज कोण है तो समझ जाइएगा 180 अंश। इसके बाद अगला जो आपका कोण है वो भैया प्रतिवर्ती कोण होता है। तो वह कोण जो 180 से अधिक क्या हो, 180 से ज्यादा और 360 अंश से कम, ये आपका 360 से कम हो जाए, ऐसे आपका ये कोण है। यहां से शुरू हुआ और यहां तक आया, तो ये हमारा क्या है भैया? प्रतिवर्ती कोण है। इस यक्ष का मान भैया क्या है? 180 से अधिक और आपका 360 से कम। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला अगर होता तो 180 अंश हो जाता। नेक्स्ट भैया हम लोग पूरक और समपूरक कोण पढ़ने वाले। अब जरा आप जो कोणों को पढ़ चुके हैं उनको रिकॉल कर रहा हूं। अब देखिए पूरक और समपूरक कोण को पढ़ लेते हैं। पूरक कोण क्या होगा और समपूरक कोण कैसे पहचानेंगे? दो कोण बन जाए आपके, देखिए पूरक कोण, यहाँ पे पूरक कोण के अगर आपके पास कोई दो कोण है उनका योग 90 अंश हो जाए। कितना अंश हो जाए भैया? 90 अंश हो जाए। जैसे आपके उदाहरण लिख रहा हूं, एक आपका 30 अंश और एक आपका 60 अंश। इसके बाद देखिए आपका 45 अंश का 45 अंश, एक आपका 50 अंश और 40 अंश, ऐसे ही आपका 20 अंश और 70 अंश। बहुत सारे उदाहरण है भैया। इन सभी को अगर आप जोड़ रहे हो, पूरक और समपूरक में जोड़े से बात की जाएगी। जब आपके पास कोई भी दो कोण दिए गए हों और उनको आप जोड़ देते हैं और उनका योगफल अगर 90 अंश आता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों कोण पूरक कोण है एक दूसरे के। अगर आपसे 30 का पूरक पूछेगा तो 60 आएगा और 60 का 30 होगा। इसके बाद 50 अंश का पूरक कोण 40 और 40 का 50 होगा, 20 का 70 और 70 का 20, 10 का 80 और 80 का 10 होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई एक कोण दिया गया है उसका पूरक कोण पूछे तो आप 90 से घटा दीजिए, आपका दूसरा वाला आ जाएगा। इसके बाद आपका जो समपूरक कोण है उसे आप कैसे पहचानेंगे? यानी कि अगर आपके पास कोई दो कोण दिए जाए और उनका योगफल 180 अंश हो जाए तो समझ जाइएगा कि वो हमारे समपूरक कोण है, यानी कि एक दूसरे के होंगे। पहला अगर आपका मान लो आपका 50 अंश है तो दूसरा क्या होगा? 130 अंश। अगर आपके पास 100 अंश है तो दूसरा 80 अंश है। इसके बाद आपका 90 अंश तो दूसरा भी 90 अंश। इसके बाद आपका 40 अंश तो अगला 140 अंश, क्योंकि जब आप इनको जोड़ेंगे तो इनका योगफल 180 अंश आना चाहिए। तो जब आप कोणों को जोड़ेंगे तो 100 का पूरक आपका, 100 का समपूरक 80 अंश और 80 का समपूरक 100 अंश होगा। तो पूरक और समपूरक कोण आपका क्लियर हो गया है। अब आ जाइए अगले बिंदु पर, कोणों के जोड़ों के बारे में। जब आपके जोड़ा दिए जाते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स हों, तो पहला आपने पढ़ा पूरक, फिर पढ़ा आपने समपूरक। अब आ जाइए आसन्न कोण, अंग्रेजी में आपका एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। आसन्न कोण हम कैसे पहचानेंगे? आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो देखिए अगर आपके पास कोई दो कोण दिए गए हो और वो दो कोण आपके इस प्रकार बने हो कि उनकी जो शीर्ष है वो आपकी उभयनिष्ठ हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। देखिए आपके पास हमारे ये दो कोण बने हुए, एक आपका ये वाला और एक आपका ये वाले, दो कोण बने। इसको अगर आप x और इसको y दे दीजिए। अब आप इनका नाम दे दीजिए, तो a o और ये b और ये आपका c। तो आपके पास दो कोण बन रहे हैं, एक कोण आपका AOB है और एक आपका कोण BOC है। तो इनका दोनों कोणों का जो शीर्ष है O है वो दोनों में आ रहा है। AOB जब आप नाम ले रहे हैं और BOC ले रहे हैं, दोनों में है। इसके बाद जो बीच में देखिए ये भुजा OB, जो आपकी OB भुजा है वो दोनों कोणों में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जो आपकी भुजा OB इन दोनों कोणों में आ रही है वही उभयनिष्ठ भुजा है। और उभयनिष्ठ भुजा के अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में जो हमारी उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ये आपकी आसन्न कोण की कंडीशन है। तो आपके सामने जो दो कोण बने हैं ये कैसे हैं?
आसन्न कोण है, अंग्रेजी में कहा जाए तो एडजेसेंट कोण है। अब अगर आसन्न कोणों की जो अउभयनिष्ठ यानी जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है, कौन सी, जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है, कौन सी, यहाँ पे ओए और ओसी, ये आपकी उभयनिष्ठ नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में ऐसे हो जाएं, तो जो कोण आपके बनेंगे वो एक रैखिक युग्म कोण कहलाएगा। अंग्रेजी में इसको लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। अब जरा इसका यहीं पे फिगर बना देते हैं आसन्न कोण का। तो यहाँ पे देखिए आपका ये ओ ए ऐसे। अब इसके विपरीत आपको ओसी बनानी है, तो आप ओसी इसके विपरीत यहां से ओसी बना दीजिए, और ये आपकी ओ भी ऐसे ही खड़ा कर दीजिए। तो ये जो दो कोण बन रहे हैं भैया क्या है, रैखिक युग्म कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका एक जोड़ा बन रहा है, कौन सा भैया, देखिए कोण ए ओ बी, यही तो है कोण ए ओ बी, और दूसरा जो कोण बी ओ सी, कोण बीओसी, ये आपके कैसे हैं भैया, रैखिक युग्म कोण बन गए हैं। कैसे, रैखिक युग्म कोण और लीनियर पेयर एंगल्स। तो हम लोग जोड़ों वाले कोणों की बात कर रहा हूं। जब आपके जोड़े दिए गए हो तो उसमें सबसे पहले पूरक, फिर समपूरक, इसके बाद आपने आसन्न, और फिर जब आसन्न की कोणों की जो अउभयनिष्ठ भुजाएं अगर वो विपरीत दिशा में हो जाएं, तो आपकी रैखिक युग्म कोण बना देते हैं। अब अगला आपका आ जाता है शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण को पढ़ने से पहले आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं आनी चाहिए। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं वो दो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटें। अब आपके सामने देखिए एक ये रेखा है और इसको एक ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब ये आपको दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जब इनको आप ध्यान से देखेंगे तो आपके चार कोण बन रहे हैं। बन रहे हैं कि नहीं, देखिए एक ये वाला कोण बन रहा है भैया, एक ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है, बन रहे हैं। अब अगर आप इन कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे तो यहीं पे आपके शीर्षाभिमुख कोण या कहें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। अब इनका नाम दे दो भैया, देखिए आपने इसे ए और बी नेम दे दिया, और ये जो बीच में जहां काट रहे हैं उसको आप ओ नाम दे दीजिए, ये आप दे दीजिए सी, और ये नेम दे दीजिए डी। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कोण एक आपका ये पहला 1 नंबर का ये कोण है, और ये 2 नंबर, 1 और 2, ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट है कि नहीं है भैया, आपके जस्ट सामने फेस की करके जो बैठ जाए वही तो उसके अपोजिट होगा। ये आपके हाथों की जो तालियां हथेलियां हैं, ये जो आपकी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप ऐसे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, आमने सामने है। इन्हीं को तो हम वर्टिकली अपोजिट, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो कोण एक एओसी बन रहा है, कोण एओसी, और इसके बाद कोण बीओडी, ये वाला कोण बीओडी। तो कोण बीओडी ये आपका एक जोड़ा शीर्षाभिमुख कोण का बन गया। इसके बाद दूसरा देखिए एओडी, ये वाला जो कोण बन रहा है भैया एओडी, तो कोण एओडी, और इसका शीर्षाभिमुख कोण बीओसी, उसके जस्ट अपोजिट ये वाला कोण है, तो कोण बीओसी, ये भी आपके शीर्षाभिमुख कोणों का जोड़ा है। तो शीर्षाभिमुख के 2 जोड़े बने। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये बात आप यहाँ पे, तो जो कोण एओसी है, कौन सा एओसी, बराबर होगा कोण बीओडी के। ये आपके शीर्षाभिमुख कोण थे ना, ऊपर हमने लिखा ना एक जोड़ा, कोण एओसी का शीर्षाभिमुख बीओडी है, और वो बराबर हो जाएंगे। दूसरा जो आपका कोण एओडी है और इसका शीर्षाभिमुख कोण बीओसी है, एओडी उसका शीर्षाभिमुख बीओसी है, और ये कैसे होंगे, बराबर हैं। तो अभी आपको बताया जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं भैया वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी का मतलब जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को काटें। तो यहाँ पे आपकी ये वाली जो रेखाएं हैं आपकी कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। आप ऐसे ऐसे जैसे चाहो, ये आपकी एक दूसरे को काटें तो आपकी प्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी आपकी ऐसे, ये रेखाएं आपकी अप्रतिच्छेदी हैं, ये आपकी ऐसे बना दो तो ये आपकी अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है, जब आपकी 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और अगर नहीं काट रही हैं तो अप्रतिच्छेदी रेखाएं। कोणों के युग्म के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहले आपको बताया गया पूरक कोण,
फिर समपूरक, फिर आसन्न कोण, फिर रैखिक युग्म कोण बनाया गया। अब इन्हीं से रिलेटेड आपकी कुछ थ्योरम्स हैं भैया, तो उन थ्योरम्स को या उन अवधारणाओं को, अभिगृहित को भी देख लिया जाए भैया। क्या है सबसे पहले? अभिगृहित पहली है आपकी, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है भैया। क्या कह रहा है? यदि एक किरण एक रेखा पर, तो भैया आप ऐसे पहले एक रेखा खींच लो। ये हमने एक रेखा खींची, इस पर एक किरण खड़ी कर दो, कहीं ना कहीं खड़ी कर दो, यहाँ पे आप खड़ी कर दो। ये आपने ऐसे एक किरण खड़ी कर दी, तो यहाँ पे आप इसका नाम दे दीजिए पी क्यू, और ये आर, और इसका नाम दे दीजिए यस। तो जो आपके दो आसन्न कोण बन रहे हैं, कौन कौन सा? एक ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है, इनका योग 180 अंश। तो भैया अभी जो सबसे पहले आपने ये रेखा खींची ना, तो रेखा पर ये कोण आपका 180 अंश होता ही है भैया। अब उसको दो भागों में बांटो, ऐसे आप दो भागों में बांटो, या तीन भागों, या चार, या पांच, तो ये जितने भी कोण होंगे उन सभी का योग 180 अंश होगा। यही बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जब आपकी एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो जाती है तो वो आपका एक रैखिक युग्म बनाते हैं, और रैखिक युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। या कहें आपकी जो एक पी क्यू या क्यू पी आर जो रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा हमेशा एक रिक्त कोण बनाती है, और रिक्त कोण का मान 180 अंश होता है। हम लोग पहले से कोणों के प्रकार में पढ़े हैं। अब गृहित 6.1 का जस्ट उल्टे बात आ गई। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो उसकी उभयनिष्ठ भुजाएं, उसकी अउभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ नहीं, अउभयनिष्ठ जो कॉमन नहीं है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में या एक सीधी रेखा बनाती हैं, तो भैया उसका उल्टी चीज है। तो ये हम लोग अभी तक जो आपको जो 6.1 में बताया, उसी के तहत आपको उसी कारणों को ध्यान में रखते हुए जान जाएंगे उसका उल्टा। भैया 180 अंश का कोण तभी बनेगा जब आपकी एक सीधी रेखा बन रही हो, तभी तो ये आपका 180 अंश कोण बनेगा। और जब आपका कोणों का योग 180 अंश है, तो भैया आप ऐसे यहाँ पे, तो ये वाली आपकी एक दूसरे को, ये ओ और ये अगर आप बी दे दो, ये सी, तो ओ बी और ओ सी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, और जब विपरीत दिशा में हो जाती है तो एक सीधी रेखा बनाती हैं। अब हम लोग जो है पिछले अभी क्लासेस में पढ़े थे, या अभी हमने बताया आपको शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद करती हैं तो वो एक शीर्षाभिमुख कोणों का बनाती हैं, वहां पे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, और शीर्षाभिमुख कोणों के दो जोड़े बनते हैं। कितने बनते हैं? दो जोड़े, और वो आपस में बराबर भी होते हैं। ये हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, अब हमें इनको सिद्ध भी करना है, और वही आपकी प्रमेय 6.1 बन जाती है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो भैया जो प्रमेय होती है आपकी, प्रमेय जो आपकी होती है, उनको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं दिया क्या गया है, वो लिखते हैं, और हमको करना क्या है, क्या सिद्ध करना है, वो लिखते हैं। अगर आप कोई रचना करते हो तो उसमें लिख दीजिए, कॉन्स्ट्रक्शन या रचना जो भी करते हो, तो उसको आप कोई एक्स्ट्रा चीज जोड़ते हो तो उसको लिख देते हैं, और फिर जाकर के उसको सिद्ध कर देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। दिया ये गया है कि आपके पास कोई दो रेखाएं हैं, और उनका नाम दे दीजिए, और वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब उनके द्वारा जो ये चार कोण बन रहे हैं, उनमें से एक पेयर आपका प्रतिच्छेद या एक पेयर शीर्षाभिमुख है। इस वाले का अपोजिट ये, और इसके अपोजिट ये हमें इनको क्या करना है भैया? बराबर सिद्ध करना है। चलिए अब यही चीज हम लोग लिख देते हैं। जो हमें दिया गया था उसको नोट कर लिया कि आपके सामने एक ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं दी गई हैं, जो एक दूसरे को इस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जब ये प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हमें दो जोड़े या युग्म शीर्षाभिमुख मिल रहे हैं। उनका नाम आपका कोण एओसी और कोण बीओडी, और इसके बाद कोण एओडी का शीर्षाभिमुख बीओसी है। उन्हीं को हमने लिख दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है? इन दोनों पेयर को बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिया जो कोण एओसी, देखिए एओसी क्या बराबर होगा इस बीओडी के, और जो आपका ये कोण बीओसी है ये बराबर होगा इस कोण एओडी के। शीर्षाभिमुख कोण बराबर हमें सिद्ध करना है। अब हम लोग यहाँ पे सिद्ध करना शुरू करते हैं। भैया जो फिगर है आपके सामने बना हुआ है, दो फिगर हमने इसलिए बना दिए, पहले यहाँ पे जब हमने लिखा वहां पे, अब यहाँ पे भी बना, जिससे हमें बार बार पेज को पलटना ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस ए बी जो आपकी रेखा है, जो ए बी एक रेखा दी गई, उस पर हमारी एक ओसी एक किरण है वो खड़ी है। और अभी हमने बताया आपको यदि दो आसन्न कोणों का योग 180, 6.1,
6.1 में आ जाओ। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश। इसका हमें यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपकी जो ओसी एक रेखा किरण है इस ए बी रेखा पर खड़ी है, तो क्या हो जाएगा, जो कोण ए ओ सी कौन सा ये वाला और कोण बी ओ सी, इन दोनों का योग कितना होगा 180 अंश। तो यहाँ पे लिख दो कोण ए ओ सी और प्लस कोण बी ओ सी और बराबर आपके 180 अंश के होंगे। और इसको समीकरण 1 दे दो, क्यों बराबर है, रैखिक युग्म कोण बन रहे हैं, वो भी लिख दो यहाँ पे, रैखिक युग्म कोण बन रहे हैं, उनको हमें लिख देना होता है कारण के साथ। ये आपके रैखिक युग्म कोण बन रहे हैं, और तो जो आपके रैखिक युग्म कोण होते हैं उनका योग आपका 180 अंश होता है। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, ये आपकी एक सीधी रेखा है, तो यहाँ पे लिखिए सीडी एक सीधी रेखा है, एक रेखा है भैया, रेखा है, सीडी एक रेखा है। तो जो कोण ये आपका बीओसी और कोण आपका बीओडी, इनका योग कितना होगा 180 अंश होगा। कोण बीओसी और कोण बीओडी का योग 180 अंश होगा। अब जरा 1 और 2, ये हमने दूसरा समीकरण दे दिया, 1 और 2 समीकरण पर नजर डालिए, दोनों में राइट हैंड साइड बराबर दिया गया, तो लेफ्ट में भी तो बराबर होगा भाई। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 के जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उनको भी भैया इक्वल कर दीजिए। तो जो कोण एओसी प्लस कोण बीओसी बराबर होगा कोण बीओसी प्लस कोण बीओडी। तो यही यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल कर दिया। अब ये कोण बीओसी और ये कोण बीओसी दोनों साइड इक्वल है, सेम माइनस कर दो तो वो इक्वल ही रहता है। तो यहां से जो आपका ये कोण एओसी बराबर होगा कोण बीओडी के। और देखिए जो हमें सिद्ध करना था वो आ चुका है। देखिए आप एओसी को आपको कोण बीओडी के बराबर सिद्ध करना था, कोण एओसी और बीओडी आपके इक्वल आ गए। और इसी प्रकार हम दूसरा वाला भी सिद्ध कर देंगे। दूसरे वाले को हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, केवल इतना ही लिख दिया जाता है। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कोण बीओसी आपका कोण एओडी के बराबर होगा। जो कोण बीओसी है, देखिए ये वाला कोण, इसका दिशाभिमुख ये आपका एओडी है, तो ये भी दोनों बराबर होंगे। तो भैया हमारी जो प्रमेय 6.1 है सिद्ध हो चुके हैं। तो आपका जो इस वीडियो में कॉन्सेप्ट ही क्लियर होने वाला था। अध्याय 6 का जो परिचय है, यानी प्रश्नावली 6.1 का जो परिचय है भैया वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखते हुए ही आगे की जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करना है। एक बार रिकॉल करा दिया गया है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया गया है। जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा काम है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आगे के वीडियो में प्रश्नावली 6